पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी कल शामली पहुंचे, जहां पर शिक्षा मित्रों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर ने उनका स्वागत किया और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को वहां के विधायक अशरफ अली ने जयंत चौधरी को बताया, जिसके बाद जयंत चौधरी ने शिक्षा मित्रों को 10 अक्टूबर के बाद दिल्ली आने को कहा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर। उन्हीं से जानेंगे कि जयंत चौधरी से क्या कुछ बातें हुई है, क्यों दिल्ली बुलाया गया है, जयंत चौधरी से कब और कहां मुलाकात हुई है, और इसके साथ हम आपको बता दें कि मुलाकात में दर्जनों शिक्षा मित्र शामिल रहे और विधायक अशरफ अली के प्रयास की बदौलत शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली बुलाया है, जिसका शिक्षा मित्र प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर ने आभार व्यक्त किया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कल जयंत चौधरी के साथ हुई मुलाकात में क्या कुछ हुआ और दिल्ली जाने का उनका क्या प्लान है। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब। सर, कल शामली में आप लोगों की मुलाकात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी से हुई है जी। तो ये भी खबर में आया है कि उन्होंने आप लोगों को दिल्ली बुलाया है। उन्होंने 10 अक्टूबर के बाद बुलाया है हमें दिल्ली। जी सर, तो क्या कुछ बात हुई है कल? रोड पर थे हम। जी सर। माननीय मंत्री जी। जी जी। तो उनके सामने विषय की उन्हें जानकारी हमने बुके भेंट करी, स्वागत का था मेन तो। जी जी। फिर वो समझ गए कि जी वो बोला वार्ता के लिए आप 10 तारीख के बाद आइएगा। 10 अक्टूबर के बाद वो कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली आइए। दिल्ली आइएगा। तो दिल्ली में कहाँ बुला रहे हैं आप लोग को? मंत्रालय में, मानव शिक्षा मंत्रालय है ना। जी जी। शिक्षा के राज्य मंत्री है हमें। जी जी जी। तो सर आप लोग 10 अक्टूबर के बाद दिल्ली जाएंगे? जी जी, हमें समय मिलेगा जाएंगे हम लोग। जी सर। विश्वनाथ कुशवाहा जी के नेतृत्व में जाएंगे हम दिल्ली में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पीलीभीत से हैं। जी सर। किसके? विश्वनाथ सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में? जी जी जी। सर आप लोग आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन से हैं? जी जी। जी सर, और कुछ बात नहीं हुई क्या मंत्री जी से? नहीं, वो रोड वो था ना, बहुत वो समय कम था माननीय मंत्री जी पे। अच्छा। माननीय मंत्री जी ने और व्यवस्था बताई, जो बात हुई में बोले जी उनपे कौशल विकास का स्वतंत्र प्रभार है उनपे। जी जी। पूरे देश का, तो वे व्यस्त ज्यादा है, तो वे कहते आप वहीं आइएगा, वहीं बात होगी आपसे। तो बोला मैं कि 10 तक व्यस्त हूँ, पूरे देश स्वतंत्र प्रभार है ना उनका कौशल विकास मंत्रालय का। जी जी। तो इसलिए मैं, इसका तो राज्य मंत्री है शिक्षा के, तो हमारे वाले के तो हैं। जी जी। तो ये है मामला। तो सर कल आपसे थोड़ी सी बात हो पाई है, लेकिन क्या थोड़ी बात हो पाई है। मांग पत्र आप लोगों ने दिया क्या उन्हें? मांग पत्र नहीं दे पाए हम, वार्ता हुई बस, उन्हें विषय की जानकारी है। माननीय विधायक साथ में थे। माननीय विधायक जी के संज्ञान में सारा मामला है। अच्छा, माननीय विधायक जी जिनका नाम है अशरफ अली, थाना भवन से विधायक हैं। जी जी, अशरफ अली जी, उन्हीं के नेतृत्व में आप लोगों ने कल बात की है? जी हाँ। जी सर। तो यही कुछ है कि आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया है और 10 अक्टूबर के बाद आप लोग दिल्ली जाएंगे? जी जी, 10 अक्टूबर के बाद दिल्ली का कार्यक्रम। तो क्या आप विश्वनाथ सिंह कुशवाहा भी जाएंगे? विश्वनाथ कुशवाहा जी के नेतृत्व में ही मिलेंगे हम। जी सर। हमारे नेता है ना वो। जी सर। जी जी, क्योंकि शासन से जो वार्ता हुई थी 9 सितम्बर में, जी, वो उनके नेतृत्व में वार्ता हुई थी। उन्हें सारी जानकारी है विषय की। जी जी। हमारी फाइल कहाँ तक पहुंच गई, राज्य सरकार हमें कहाँ तक क्या दे सकती है। जी जी। केंद्र का राज्य का दोनों का मिला जुला विषय है ये। हाँ ये शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। जी सर। केंद्र राज्य सरकारों को अधिकार है दोनों को। जी सर। लेकिन अगर विवाद खड़ा हो तो फिर केंद्र सरकार का आदेश माना जाता है। जी जी। तो हमें जो सुविधा हमें राज्य सरकार देगी अपने स्तर से, वो लेने के बाद भी हम केंद्र में बात करेंगे। जी। हमारी वार्ता का विषय ये है जी, पूरे देश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है, वो समान रूप से लागू है पूरे देश में। जी जी। तो हम ये चाहेंगे कि पूरे देश में प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं, जिस तरह हम शिक्षा मित्र लोग हैं, अन्य राज्यों में भी हैं, इनका न्यूनतम वेतन लागू हो पूरे देश में। जी जी। जैसे 24,000 रुपए है कुशल श्रमिक की। जी सर। वेतन तो पूरे देश में क्या लागू हो। दूसरे नंबर की हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश में ही सुपर टेट लग रहा है, सुपर टेट हटाया जाए। जी सर। शिक्षा मित्र हैं उन्हें सहायक अध्यापक पद में समावेश करते हुए जी, छात्र शिक्षक अनुपात में भेजा जाए। जी।
बहुत विडम्बनाएं हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग तरीके से भर्ती होती है। जी सर। ग्रामीण क्षेत्र में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक बहुत ज्यादा हैं। जी। शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा कम है। शामली जनपद की स्थिति ऐसी है जी। शामली में नगर में 11 विद्यालय हैं, जहाँ पर केवल 5 अस्थायी अध्यापक हैं। अन्य शिक्षा मित्र ही वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जी सर। तो इस विषय में हमने आज माननीय MLC श्रीचंद शर्मा जी से बात की है, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा है। जी सर। कि प्रत्येक विद्यालय में जो 2 शिक्षा मित्र रखने का नियम है उसे हटाइएगा आप। जी सर। 2 शिक्षा मित्र की बाध्यता खत्म कीजिएगा और 30:1 में जी। शिक्षकों ने तो कोर्ट से स्टे ले लिया है। जी सर। भर्ती पर वो चल रही है, बहस चल रही है हाई कोर्ट में। जी सर। तो शिक्षा मित्रों को आप जब शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप उन लोगों को 2 की बाध्यता हटाते हुए शहरी क्षेत्र में काम करने का मौका दें। ये भी हमने आज माननीय विधान परिषद सदस्य MLC श्रीचंद शर्मा जी को दिया है। ये शिक्षक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा जी सर। तो कल एक बैठक भी हुई है इसी को लेकर के। जी जी जी। तो उसमें क्या कुछ निकला शिक्षा मित्रों के लिए? उसमें शिक्षा मित्रों के लिए वो बैठक जो है वो व्यापक स्तर पे हुई है। माध्यमिक बेसिक सभी जो शिक्षा के क्षेत्र में विभाग है हमारे, सभी के संविदा कर्मियों पे उन पे चर्चा हुई है। जी। उसमें हमारा भी मुद्दा था मानदेय बढ़ोतरी का, और एक स्थानांतरण का मामला है जो समायोजन का नाम दिया है उन्होंने। जी जी। जो मूल विद्यालय वापसी की जाए और जो अन्य जो क्षेत्र में जो महिलाएं हैं हमारी ससुराल जाने के लिए उन्हें मौका मिले, दूसरे जन अंतर जनपदीय में भी उन्हें शामिल किया जाए। इस तरह का 2 मुद्दे मजबूत तरीके से उस पर सहमति जताई है हमारी। तो सर कल बैठक में सहमति भी आपके मानदेय वृद्धि पर और स्थानांतरण जिसे समायोजन नाम दिया गया उस पर दोनों पे सहमति जताई गई है। और इसी के साथ कल आप लोगों ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी बात की है और उन्होंने आप लोगों को दिल्ली बुलाया है। तो हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही आप लोगों की मुलाकात के बाद ही अगर केंद्र सरकार आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देती है तो ये शिक्षा मित्रों के लिए काफी हितकर होगा। जी पूरा प्रयास रहेगा, हम मजबूती से लगे हैं और सरकारों की जिम्मेदारी भी है केंद्र की राज्य की। जी जी। उसका पालन करेंगे और हम जब इन्हें शिक्षक के रूप में कार्य दे रहे हैं तो हमारा अधिकार भी है। जी जी। लोग ऐसे हैं हम सभी। जी सर। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे आदर्श सामाजिक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर। उन्होंने बताया कि शामली में कल जयंत चौधरी जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उनसे मुलाकात हुई है। दिल्ली में उन्होंने बुलाया है मुलाकात के लिए मंत्रालय में। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुलाकात में क्या कुछ होता है। और जैसा कि 3 महीने की कमेटी बनी है, अगर उससे पहले ही जयंत चौधरी से मुलाकात हो जाती है जो कि केंद्र सरकार में शिक्षा के राज्य मंत्री हैं, तो हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। हालांकि आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।